there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Start with the base name of Almighty Allah, who is the most merciful and kindness to everyone. Dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपका अपना अब्दुल रहीम महर। आज फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर जो है डेसिमल फ्रैक्शन एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि डेसिमल पार्ट जो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, उसी के ऊपर आज हमने समझना है। तो इससे पहले जो है मैंने रेशनल नंबर के ऊपर यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दे दी है, आप वहाँ जाकर आप सर्च करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन एज अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है और उसमें यानी कि कितने टाइप्स होते हैं, उसको समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। In order to find out whether a decimal fraction is a rational number or irrational number, it is necessary to know the various types of decimal fraction. It is necessary to know to the various types of various decimal fraction. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें मतलब ये हुआ कि डेसिमल फ्रैक्शन को समझने के लिए हमारे पास कुछ टाइप्स का पढ़ना लाजमी है, जिसमें हमारा जो पहला टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन पहला टाइप है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द डेसिमल पार्ट कंटेन ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब ये हुआ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में हमारे ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो डेसिमल पार्ट के बाद जैसे आता है ना 2.5 या 2.6 आता है, 5.6, 7, 8, 9, 10 आता है, पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई डेसिमल फ्रैक्शन है, आप उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद आपका जो डेसिमल पार्ट होता है, वो डेसिमल पार्ट अगर आपका फाइनाइट होता है तो आप उसको कहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर डेसिमल पार्ट जो है वो फाइनाइट नहीं आता, कुछ और आता है, तो वो कंडीशन चेंज हो जाती है। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं 25.01 यानी कि ये हमारा एक ऐसा नंबर है जिसमें आप देख सकते हैं कि 25.01 पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स आप जो बकाया रिमेनिंग डिजिट्स होंगे आप उनको अलग अलग करके पढ़ेंगे, कभी भी उनको मिला के नहीं पढ़ेंगे। तो यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि 25.01 आ गया है और कोई भी यहाँ पर आगे नंबर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनेट हो चुका है। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी नंबर का रुक जाना, ठीक है, यानी कि वो नंबर आगे ना बढ़े, यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से दूसरी मिसाल ले लेते हैं 25/5। आप देख सकते हैं कि ये हमारा रेशनल फ्रैक्शन है। आप उसके बाद देखें अगर हम 25 को यहाँ से डिवाइड करते हैं, 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 5 5 25 हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर देखें 0, यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 आए, जिसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है।
ठीक है। यानी कि टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का ख़त्म हो जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और मैं आपको हर दफ़ा रेशनल नंबर में यही कहता हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा तो वो आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और मिसाल ले लेते हैं आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। 0.2468 देखें यहाँ पर 0.2468। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेसिमल पार्ट के बाद यानी कि 2468 आ गया है, यानी कि ये भी आपका फाइनाइट है। तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन यही कहती है, अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द डेसिमल पार्ट कंटेन ओनली अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, अब देखें डेसिमल पार्ट जो है हमारा कंटेन कर रहा है यानी कि फाइनाइट डिजिट से, तो हम इनको आराम से कह सकते हैं कि सर ये हमारे जो नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद दूसरा टाइप जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर डेसिमल पार्ट जो होता है, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पार्ट के अंदर आपका जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स आर इनफाइनाइट होते हैं। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एक ऐसा सिस्टम होता है, फ्रैक्शन का एक ऐसा जो है डिवीजन रूल होता है, जिसके अंदर अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आपका बार बार चलता रहेगा, यानी कि उसकी कोई लिमिट्स नहीं होंगी। देखें, अगर आप कैलकुलेटर में 1/3 को डिवाइड करते हैं तो 1/3 जो है आपका एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है जो कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका जो 1/3 का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.3333 अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा। यानी कि ये हमारा एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन है जिसके अंदर किसी किस्म की यहाँ पर रुकावट नहीं है। अब देखें यहाँ पर ये नंबर रुक ही नहीं रहे, तो यानी कि जो नंबर रुकते हैं यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं। जो नहीं रुकते, जो कंटिन्यू होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हम उनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें, अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो देखें यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं अंदर 1 जो है वो छोटा है, बाहर नंबर बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट कैरी करेंगे और यहाँ से हम 0 दे देंगे। तो आप देख सकते हैं फिर यह क्या होगा, 3 3 9 हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे और 10 में से 9 जाएगा, फिर 1 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक 0 कैरी करेंगे, फिर 3 3 9 हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर 1 बच गया। यानी कि ये ऐसा सिस्टम है जो कि हमारा चलने वाला सिस्टम है, रुकने वाला सिस्टम नहीं है। अब देख सकते हैं कि रिमाइंडर आपका कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को आप क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में समझ लिया। अभी हमारा जो थर्ड टाइप है डेसिमल फ्रैक्शंस एज अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का, वो है हमारा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आइए देखते हैं कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है। अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन whose decimal part contain some digits which are repeated again and again in the same order is called a recurring decimal fraction. Students, I repeat again the definition of the recurring decimal fractions. A non-terminating decimal fraction. A non-terminating decimal fraction whose decimal part contains some digits which are repeated again and again in the same order is called a recurring decimal fraction. यानी कि अब देखते हैं कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है ये एक ऐसा आप लोगों का फ्रैक्शन होता है जो कि डेसिमल पार्ट कंटेन करने के बाद ऐसे नंबर उसमें रिपीट होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब देखें यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ाया, 1/3 को ही ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से तो इसका हमें आंसर मिलता है 0.3333 अप टू सो ऑन।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि ये जो होता है यानी कि आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो यही कहा कि सर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जी बिल्कुल, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, पर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर ये यूज़ होता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि डेसिमल पार्ट के बाद इसके जो डिजिट्स होते हैं ना, ये अगेन एंड अगेन रिपीटेड होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसी कंडीशन नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है उसमें कोई से भी नंबर रिपीट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में अप टू 1 कोई से भी नंबर आ सकते हैं। लेकिन इस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर डेसिमल पार्ट कंटेन जब करता है तो ये 3 3 3 अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आप देख सकेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम 1/6 को ले लेते हैं तो 1/6 ये जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये बराबर होता है 0.1666, ये देखें इस तरह से आप लोगों का ये नंबर चलता रहेगा। यानी कि रिकरिंग के अंदर क्या होता है भाई, टर्मिनेटिंग वो होता है जो ख़त्म हो जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर यानी कि जो टर्मिनेट ना हो, ख़त्म ना हो, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं यानी कि जिसके अंदर डेसिमल पार्ट के बाद नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट होगा, ख़त्म नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, लेकिन वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर नंबरों की रिपीटेशन बार बार हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो अगला टाइप है डेसिमल फ्रैक्शन का वो है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अभी देखें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। अभी देखें यहाँ पर नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को अभी हम स्टडी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या सिस्टम होता है। कि अभी देखें, it is a non-terminating decimal fraction in which digit in the decimal part are not repeated in the same order। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि ये कौन सा फ्रैक्शन होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है इन विच डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर नॉट रिपीटेड, यानी कि इसमें डेसिमल पार्ट में डिजिट जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते सेम ऑर्डर में। ऑल सच फ्रैक्शन कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये सारे फ्रैक्शन जो है मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये P/ फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि अब देखते हैं, यानी कि हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है। अब देखें यहाँ पर मान लें यहाँ पर रेडिकल 2 है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आप जब आप इसको कैलकुलेटर में प्रेस करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है, इज इक्वल टू 1.414। ठीक है, 1414। सिर्फ यही भी नहीं मिलता, आपको आगे भी यहाँ पर मिलता है 2135। ठीक है, अप टू 1, यानी कि ये सिस्टम जो है आपका चलता रहता है। उसके बाद कुछ हद तक जाके आपका ये दोबारा नंबर रिपीट हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पर रेडिकल 2 हमारा एक ऐसा नंबर है जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। देखिए कैसे, अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने एक डेफिनेशन रखी कि इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इन विच डिजिट आर इन द डेसिमल पार्ट आर नॉट रिपीटेड। अब उसमें क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे रिकरिंग में, लेकिन नॉन रिकरिंग में डेसिमल पार्ट के बाद नंबर रिपीट नहीं होते। ये देखिए रेडिकल 2 जैसे हमारा हो गया 1.4142135, इस तरह से। अभी देखते यहाँ पर जो है, अब अगर आप रेडिकल 3 की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो आंसर होता है इसका 1.732। अब देखें यहाँ पर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, 0508 भी आगे लगेगा। और अगर आप दोबारा कैलकुलेटर के स्क्रीन को देखेंगे तो आपको बहुत सारे नंबर आपको देखने को मिलेंगे, आपका कैलकुलेटर रुक जाएगा, लेकिन इसका नंबर जो है आपको कहीं पर भी फाइनाइट नहीं मिलेगा। तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मकसद ये हुआ, मतलब ये हुआ कि ये ऐसे नंबर हैं जो डेसिमल पार्ट के बाद रिपीट नहीं होते,
ख़त्म तो वैसे भी नहीं होते, लेकिन ये रिपीट भी नहीं होते। अगर डेसिमल पार्ट के बाद आपका नंबर रिपीट हो जाता है तो वो आपका रिकरिंग में चला जाता है, और अगर ख़त्म नहीं होता वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ 4 टाइप्स थे जो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर एज अ रेशनल और इरेशनल के तौर पे यूज़ हो रहे थे। अभी चारों पार्ट्स जो है मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आखिर में आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मिलते हैं कुछ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।